जी नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि भोजपुर जिला में चौड़ी थाना अंतर्गत और तराड़ी विधानसभा में मतदान के दरमियान में आपसी दो गुटों में भारी झड़प हो गई थी, जहां राजद समर्थित गुंडे थे और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे। तो दोनों में आपसी संघर्ष हुआ और उस संघर्ष में एक भूमिहार समाज की बेटी को और अपने 9-10 महीने दूध मुहे बच्चे को छोड़ करके इस दुनिया से जाना पड़ा, और जो बहुत दुखद था। और महज इसलिए कि राजद के गुंडे वहाँ पे चाहते थे कि ज़बरदस्ती गलत तरीके से मतदान हो, क्योंकि उनका वहाँ पे संख्या बल था और इसको लेकर के उस संख्या बल का धौंस दिखाना चाहते थे, और जिसको लेकर के विवाद इतना बढ़ा कि चुनाव खत्म होने के बाद उस गांव से एक भूमिहार समाज की बेटी और एक भूमिहार समाज का लड़का यानी देवर भाभी अपने भतीजे के यानी 9 महीने 10 महीने का बच्चा को इलाज करा करके जब बाजार हॉस्पिटल से मार्केट से घर आ रही थी, इसी दरमियान में वहाँ के राजद समर्थित गुंडों के द्वारा उनके ऊपर गोली चला दिया जाता है और गोली उस महिला के यहाँ पे लगता है, जाके गाल पे, और जब लगने के बाद तो वहीं पे स्पॉट डेथ हो जाता है। लेकिन उनकी हिम्मत को समझिए कि घेर करके चुनाव खत्म होने के बाद रास्ते में घेर करके हत्या करने के लिए गोली चला देना और हत्या कर देना, इनकी बहादुरी को समझिए। ये सोच क्या रहे थे कि राजद की सरकार आ रही है, लेकिन ऐसा हुआ क्या? हम पहले ही कह रहे थे इन लंपटों के कारण हमारे बिहार में जातीय उन्माद फैलेगा, और ये सब लोग समझे, और जिसका नतीजा रहा कि राजद का औकात घुटनों पे आ गया। लेकिन खैर, एक बात की खुशी भी है कि जो अपराध में शामिल लोग थे, जितने नामजद थे, उसमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी आज हो गई है। लेकिन इस 2 अभी तक सोचिए कि प्रशासन इतनी लापरवाह दिख रही है कि महज 2 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है। इतना में तो अगर घर पे बुलडोजर लेकर खड़ा होते तो अपराधी खुद ब खुद सरेंडर कर दिया होता, प्रशासन को इतना भाग दौड़ करना नहीं पड़ता। लेकिन खैर, प्रशासन क्यों इतनी बेबस और लाचार दिख रही है तो समझने की बात है। लेकिन इतना भरोसा है वरीय पदाधिकारी पे कि न्याय मिलेगा, और अभी 2 अपराधी की आज गिरफ्तारी हुई है। देखिए, और जो फरार हैं उनकी गिरफ्तारी कब होती है। लेकिन जिस तरह से आप सबों ने सोशल मीडिया पे आवाज़ को उठाया, और जिसका नतीजा था कि प्रशासन के ऊपर दबाव भी बना, और दबाव बनने के बाद वहाँ पे जैसे ही जानकारी भी जब मिली तो भारतीय जनता पार्टी के नेता आशुतोष कुमार जी, जो भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के संस्थापक भी हैं, वो जाते हैं, परिवार से मिलते हैं, और परिवार से मिलने के बाद उनके दुख और दर्द में शामिल बांटने का प्रयास करते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि हम सब आपके साथ मजबूती से खड़े हैं, घबराना नहीं है। अपराधी जिस भाषा में समझेगा हम समझाने के लिए तैयार हैं, हम उससे कमज़ोर नहीं हैं। अगर उसको लगता है कि संख्या बल का घमंड है तो हम कम भी हैं लेकिन कमज़ोर नहीं हैं, उस सब पर भारी हैं। तो इस तरह से बातें कह करके और उस परिवार के लोगों को इतनी सांत्वना दे करके आए थे कि आप घबराइएगा नहीं, दुख में पूरे बिहार के लोग आपके साथ खड़े हैं। और सोशल मीडिया के माध्यम से, या जो लोग वहाँ पे जा करके सहयोग करना चाह रहे थे, किए भी और कर भी रहे हैं, और उनके घर पे भी जा करके, और जो सोशल मीडिया के माध्यम से समर्थन देना पसंद कर रहे थे, जो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे थे, तो उन्होंने सोशल मीडिया पे जो अपना समर्थन दिया, उसी का परिणाम है कि पूरे बिहार को जाना कि देखिए भूमिहार समाज की बहन बेटियों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। लेकिन खैर, 2 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, और वरीय पदाधिकारी से उम्मीद है कि बहुत जल्द ही और भी बचे अपराधी की गिरफ्तारी हो जाएगी। और अपराध, और कहा जाता है कि सुशासन की सरकार है यहाँ, अपराध करने वाला कोई नहीं बचेगा, चाहे कोई भी हो, सलाखों के पीछे जाएगा। तो खैर, प्रशासनिक महोदय से धन्यवाद है कि आप ने अपनी जो भागीदारी दिखाई है, थोड़ा इसमें और तेज़ी लाएं, और जल्द से जल्द सभी अपराधी को सलाखों के पीछे डालें, ताकि इस तरह से दोबारा पुनरावृत्ति यानी कि दोबारा वहाँ इस तरह की घटना को अंजाम ना दिया जाए। बाकी आप सभी साथी इस वीडियो को थोड़ा शेयर भी करें, लोगों तक पहुँचाएं, ताकि और लोगों को भी जानकारी हो सके, और भी जो अपडेट होंगे इस घटना को लेकर के हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहे मेरे साथ। धन्यवाद।